और अब जान ली जाए खबरों वाले स्टॉक्स। ऐसा कुछ हर्ष तो बता नहीं है नहीं अलग से मेंशन किया जाए, तो एक ही साथ बता दीजिए। बीएल के साथ शुरुआत करेंगे। वैसे एरो शो के बाद काफी सारी डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं तमाम डिफेंस कंपनियों की तरफ से, और एक और डेवलपमेंट अब बीएल शेयर कर रहा है। इन्होंने दरअसल एरोस्पेस डेवलपमेंट एजेंसी और साथ ही साथ डीआरडीओ के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को डेवलप करने वाले हैं। अब बेसिकली ये एक 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। मल्टी रोल है, ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट दरअसल ये तीनों मिलकर तैयार करते हुए दिखाई देंगे। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इस स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, उसमें लेमन ट्री है। लेमन ट्री ने दरअसल एक फ्रेंचाइज साइन किया है मनाली में। 34 रूम की एक प्रॉपर्टी होगी। जून 2023 तक दरअसल ये खड़ा होगा प्रोजेक्ट। तो वो स्टॉक आप रेडार पर, अपने फुटप्रिंट को और मजबूत करने में लगी है कंपनी। टीसीएस, कल हम बात कर रहे थे विप्रो जिस तरह से फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड कर रहा है लेकिन हाफ सैलरी दे रहा है। टीसीएस के दरअसल चीफ एचआरओ ने साफ किया कि फिलहाल कंपनी जो अब तक हाइक्स देती आई है उसी रेशियो में दरअसल हाइक्स देती हुई दिखाई देगी। तो इस समय कोई बदलाव नहीं है इनके प्लान का, क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे, अगर विप्रो हाफ सैलरी फ्रेशर्स को दे रहा है तो क्या ये प्रेशर बाकी कंपनियों पर भी है। टीसीएस ने उससे साफ इनकार किया, तो वो एक पॉजिटिव जरूर है। प्रेस्टीज एस्टेट एनालिस्ट मीट हुई थी, उससे कुछ की टेकअवेज आए हैं बिजनेस को लेकर। कंपनी कहती है कि FY26 तक रेजिडेंशियल बिक्री जो है, रेजिडेंशियल सेल्स है, उसको डबल करने का कंपनी का लक्ष्य है। प्री सेल CAGR बेसिस पर 25% ग्रो होती हुई दिखाई देगी FY23 से FY26 का ये एस्टिमेट है। बैंगलोर का कंट्रीब्यूशन 40% घटेगा, लेकिन मुंबई का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपकी नजरें होगी। साथ ही साथ कंपनी कह रही है इनकी जो लीज इनकम है ये लगभग 7 गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी अगले 5 सालों में। ये टारगेट कंपनी ने रखा है। अपना होटल बिजनेस को भी डबल करने का इरादा है। 3000 कीज या फिर 1800 करोड़ का ये बिजनेस होगा FY27 तक। कंपनी कह रही है 40% फ्री कैश फ्लो आएगा इस लीज फंड लीज से, और साथ ही साथ होटल कैपेक्स जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब ये 2500 से 3000 करोड़ तक का निवेश नए प्रोजेक्ट्स में करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी का पीक डेट जो है वो 12000 करोड़ के आसपास का है। इस समय जो कैपेक्स कमिटमेंट कर रहे हैं वो इनके डेट को बढ़ाएगा जरूर, लेकिन कैपेक्स पर कंपनी का फोकस है। दूसरी तरफ वॉकहार्ट, और वॉकहार्ट के इन्वेस्टर मीट में ये निकल कर आया, इन्होंने हाल ही में यूएस के कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग की है। उससे करीब $12 मिलियन एन्युअली बच रहे हैं। इसमें एक प्लांट को शट डाउन किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट की है, वहां से भी एक अच्छा खासा स्केल बनता हुआ दिखाई देगा। ये इनकी यूके फैसिलिटी में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती हुई दिखाई देंगी। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। कुछ और छोटी कंपनियों में पेनिनसुला लैंड, यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेजिंग का। वारंट्स दरअसल प्रोमोटर्स को अलॉट किए जाएंगे, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। करीब 1.45 करोड़ शेयर्स एट 14 रुपीज पर दरअसल ये इशू होंगे 2 ट्रांचेस में। जेंसा टेक्नोलॉजीज, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने दरअसल अपना हिस्सा बढ़ाया है। पहले 3.45% हुआ करता था, यह बढ़कर 5.22% हुआ है, यानी कि 1.5% से ज्यादा का हिस्सा इन्होंने ओपन मार्केट से हाल ही में खरीदा है। नियरली 39 से 40 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। LIC हाउसिंग रेडार पर रहेगा। ICICI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग लगभग 2% बढ़ाई है। पहले 5% के आसपास होती थी। इस पर्टिकुलर ओपन मार्केट से जो 1 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे गए हैं, अब ये 7% पर इनकी होल्डिंग आ गई है। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर। अच्छा, M&M के लिए भी एक डेवलपमेंट है जो कुछ ही देर पहले आया। M&M अपने EV बिजनेस को और पुश करने के लिए अपनी EV सब्सिडरी में 1900 करोड़ तक का निवेश करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर ऑफ कोर्स एक एसेट ट्रांसफर के लिए भी करार किया गया है जो इंटर ग्रुप ही है, लेकिन 1925 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है EV बिजनेस में। और